बाहर से भीतर की ओर अपनी सुरती को, अपनी चेतना को प्रवाहित करना। बाहर बहती चेतना को अपने ऊपर उड़ेलते चले जाना। अपने पे कृपा, अपने पे करुणा, अपने पे रहमत कमाना, अपनी इंप्रूवमेंट में उतरना, अपने अंधेरे दूर कर लेना। जागे जागे भीतर की ओर देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप स्वाभाविक रूप में देखने लगते हैं। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के देखना। कछु करना नहीं, कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करना, कछु करना नहीं। न करने की स्थिति में उतरते चले जाना। तुम नॉन डूअर हो जाना, अकर्ता हो जाना थोड़ी देर के लिए। अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना। तुम ही हो देखने वाले, तुम स्वयं हो शिवनेत्र, तुम स्वयं हो थर्ड आई। तुम ही देख रहे हो। तुम्हारे देखने की क्षमता, तुम्हारे देखने का पोटेंशियल भीतर की ओर यात्रा पर उतरने पर पता चलता है। कितनी प्रायोरिटी है, कितना पोटेंशियल है, इसका टेस्ट भीतर की यात्रा पर होता है। ये यात्रा क्या है? केवल देखना। देखते चले जाना अपने भीतर को, लगातार देखते चले जाना। कीप लुकिंग ऑन इनसाइड। सिंपली वॉच। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपकी 80% एनर्जी जो बाहर की ओर बहती है, भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है, अपने स्रोत की ओर प्रवाहित होती है। आप अपनी ऊर्जा का बहुत बचाव कर लेते हो, जो भीतर की यात्रा पर काम आती है। आपको सहज, सरल, साधारण अवस्था में उतारती चली जाती है। कछु करना नहीं, सहज स्वाभाविक रूप में देखते रहना। केवल देखना, डायरेक्ट वॉच करना। तुम देखने वाले हो, देखते रहना। हम सबका स्वभाव है देखना। देखना कोई क्रिया नहीं है, देखना कोई प्रयास नहीं है, कोशिश नहीं है। देखना हम सबका स्वभाव है। बाहर बाहर की आंखों से देखना, भीतर भीतर की आंख से देखना। देखना स्वाभाविक है। ये कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं है। बाहर देखते देखते थोड़ा भीतर की ओर देखने लगना, अपनी सुध लेना, अपनी ओर जागना, अपना पता लगाना, अपने बारे में जानना, अपने भीतर के अंधेरों को स्वयं देखना, उनसे मुलाकात स्वयं करना। भीतर के अंधेरों को बाहर से कोई दूर नहीं कर सकता, केवल मात्र दूर करने की दिशा देता है, दूर करने की युक्ति देता है मुर्शिद। वो युक्ति युक्त मुर्शिद, वो युक्ति युक्त स्पिरिचुअल मास्टर आपको अपनी ओर उन्मुख करता चला जाता है। वो अपने प्रति नहीं लगाता, आपको अपने साथ लगाता है। आपको अपने प्रति लगाता, आपको आपके प्रति लगाता है। अपनी खोज, अपनी तलाश की और प्यास का, दर्द का, दीवानगी का, प्रायोरिटी का लगातार देखते चले जाना। निरंतर जागे रहना, अपनी ओर जो हो रहा है उसको देखते रहना।
जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे भीतर की आंख के सामने, तुम्हारे सामने जो जो हो रहा है उसको देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, बिखराव है, भटकाव है, सब देखते रहना। जागे जागे न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, केवल देखना। होशपूर्ण रहना, भीतर होशपूर्ण रहना सबसे बड़ी होशियारी है। भीतर की ओर होशियार रहना। माइंड रूपी चोर तेरी सारी क्वालिटीज को दबाए चला जा रहा है, सब और से लूटता चला जा रहा है। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ का ऊहापोह पिरोता चला जा रहा है और हमारी एनर्जी को नेगेटिव किया जाता है, हमारी विल पावर को कमजोर करता चला जाता है। इस चोर से बचना। बहुत हो लिया इसके हाथ में, अब और नहीं। इसको डायरेक्टली वॉच करना। डायरेक्ट वॉचिंग विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस। सुरती कमाते चले जाना। अधिक से अधिक अपनी सुरती में, अपनी रिमेम्बरेंस में, अपने स्वभाव में लौटते चले आना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी सुरती में रहना, अपने जागरण में रहना, अपनी होश में रहना। ये हार्ट खुला है तुम्हें हार्ट में उतारने के लिए। ये हार्ट खुला है सुरती को कमाने के लिए। जी भर करके कमाइएगा, संसार में काम आएगी। संसार तो कमाते ही हो, साथ साथ सुरती कमाने का अवसर उतरा है। सुरती भी कमा लेना, यही काम आती है। अस्मिता के अंधेरे हैं, देखते रहना। सन्नाटा है, अंधेरा है, विचारों की गति है, विचारों की आवाजाही है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटी है। सब स्थितियों को जागे जागे देखते रहना। सब और माइंड ही माइंड का पसारा है, भीतर सब और उसी का ताना बाना है। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सब मन की माया। आप उसको देखते रहना। देखने मात्र से तुम इन मायावी जाल से आजाद होते चले जाते हो। तुम
मन के जाल से स्वतंत्र होते चले जाते हो। देखने मात्र से मन अपने आप शांत होता चला जाता है, और अगर थोड़ा गहरा उतरोगे तो मन स्वयं में अशांत होता है, परंतु तुम शांत होते चले जाते हो। तुम अपनी शांति के स्रोत में, तुम अपनी पीसफुल एटमॉस्फेयर में, तुम पीस प्लासिड एटमॉस्फेयर में अपने आप को पाते हो। लगातार जागी रहना। बार बार वापस लौटना, पुनः पुनः वापस लौटना, मन के स्वभाव से अपने स्वभाव की ओर आना। मन के स्वभाव को अपना स्वभाव नहीं समझना, अपने पे आरोपित नहीं करना। मन को अपने स्वभाव में रहने देना, उसमें तनिक मात्र भी इंटरफियर नहीं करना। मन की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए आप अपनी स्वतंत्रता में, अपने स्वभाव में लौटना। बहुत आइडेंटिफिकेशन का खेल हो चुका, बहुत तादात्म्य तूने जी लिया, बहुत लॉस्ट होकर के देख लिया माइंड में। अब थोड़ा जाग कर के देखना, अब थोड़ा लौट करके देखना। हाथ क्या लगा है? ना कि मौत दर्शाए हमको, हम स्वयं देखें। ना कि मौत दिखाए हमको, हाथ क्या लगा है। उससे पहले पहले हम स्वयं ही देख लें, हमरे हाथ क्या लगा है। ये एंटीवर्ड, ये एकमात्र एडवेंचर शूरवीर बहादुर लोगों का काम है। इंद्रियाणी जाए शूरो, शूरवीर बहादुर साहसी हिम्मती लोगों का काम है माइंड से जागना, माइंड से हटना, माइंड से अपने आप को मुक्त कर लेना, जीवन मुक्त होना। यही मोक्ष, यही मुक्ति, यही अल्टीमेट सैल्वेशन है। मन से मुक्त होना, अपने को मुक्त कर लेना, अपने को स्वतंत्र कर लेना। मेडिटेशन makes you free from all identifications with the mind. ये तुम्हारे सारे तादात्म्य को काट करके रख देती है। ये तुम्हें अपनी स्वाभाविक स्थिति देती है। तुम लौटते चले आना। माइंड के साथ बहुत हो लिया, अब थोड़ा अपनी ओर आना। भावदशाएं, प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम की दीवानगी, लहरें तरंगी, रश्मियां उठती हैं उसके प्यास की, उसके प्रेम की, उसमें डूबते चले जाना। माइंड की क्लेंसिंग अपने आप होती है। वहां आप डूबते चले जाना। वहां देखने की जरूरत नहीं। देखने का प्रोसेस तभी तक है जब तक माइंड अपनी माया फैला रहा है। विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, विचारों का दबाव है, विचारों की प्रेशर है। तब तक आप जागे जागे रहना। देखते देखते जैसे ही भाव दशा उमड़े अपने मालिक के प्रति, अपने प्रभु के प्रति,
अपने विराट के प्रति। प्यास उमड़ पड़े एक मछली की तरह तड़पती हुई इस रूह में अपने अंशी के लिए, उससे मिलने की प्यास जब उमड़ती है तो उसमें डूब जाना, खो जाना, उसमें लॉस्ट होना। माइंड में तो लॉस्ट रहता ही हो, माइंड में तो खोए रहता हो। थोड़ा अपनी प्यास में भी खो के देखना, वहां बिल्कुल नूतन नवीन होकर के आओगी। वहां बिल्कुल नया नया स्वरूप लेके आओगी, नई जिंदगी लेके आओगी, बहुत फ्रेशनेस, बहुत तरताजगी लेके आओगी। दो बड़े बड़े दुख देखे हैं हमने जिंदगी में इस तरह, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। आने से पहले दुखड़ा इतना मधुर नहीं जितना तेरे जाने के बाद जो दुखड़ा तूने पिरोया है। तेरे जानने के पश्चात जो दुख उठा है, जो रुदन उठा है, वो 24 घंटे हो गया, वो 12 मास का हो गया। तेरे को पाने के लिए इंसान रोता तो है कभी कभी, तेरे को मिलने के पश्चात, तेरा अनुभव करने के पश्चात, तेरी झलक पा लेने के पश्चात रात दिन रोता है, रात दिन तड़पता है, रात दिन गंगा यमुना बहती है, रात दिन मन का स्नान होता है, माइंड नो माइंड की स्टेट में होता है। यह है एकमात्र प्रभु प्यास के दो हालात, एक उसके इंतजार में, दूसरा उसके जाने के बाद। वो पा पाकर के भी पाया नहीं जाता, परमात्मा पाया नहीं जाता, उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए प्यास निरंतर बनी ही रहती है, और प्यास ही सच्चित आनंद है, प्यास ही पूर्ण पूर्ण अस्तित्व है, जो पुनः पुनः स्वाभाविक स्थिति में उतरता है। विचार दशा है तो जागे रहना। जो जो विचार टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन का कारण बनते हैं, उन तमाम विचारों से स्वतंत्र हो जाना। अहंकार, अभिमान, ईगो का रूप बनता है, अस्मिता का अंधेरा पिरोते हैं, उन सब विचारों विकारों से तुम स्वतंत्र होते चले जाना। आप स्वयं देखते रहना, आती जाती विचारों की ट्रैफिक को देखते रहना, आते जाते विचारों की गति को देखते रहना, विचारों की भीड़ को देखते रहना। जागे जागे अपनी थर्ड आई को अवसर देना आविष्कार का।
वर्तमान में लौटते चले आना, अपनी चेतना को वर्तमान की ओर। भूत भविष्य में बहुत रह लिया हमने, रहना नहीं चाहिए वहां, वहां आना जाना चाहिए। आने जाने से पास्ट और फ्यूचर का खेल समझ में आता है, रहने से नहीं आता। रहने से हम अपना आप खो देते हैं। अपने आप में अपने आप को, अपने आप से कुछ हाथ नहीं लगता। वर्तमान में रहना हम सबका स्वभाव, हम सबकी नियति, हम सबका अस्तित्व छिपा है। रहना वर्तमान में। मेडिटेशन तुझको वर्तमान में लाता है। मेडिटेशन तुझको अपने वर्तमान की, अपने स्वभाव की याद दिलाता है। मेडिटेशन तुझको अपनी दिशा, अपने जीवन की याद दिलाता है। ये स्मृति, ये रिमेम्बरेंस प्रदान करता है। पुनः पुनः लौटते चले आना अपने स्वभाव में। तुम केवल देखने वाले हो, भीतर की गतिविधियों में दखल मत देना। कम से कम विचारों में, कम से कम माइंड के साथ जाना, अधिक से अधिक अपने साथ रहना, अपने आप के साथ, अपने आप को अपने आप से, अपने आप की पहचान करना, अधिक से अधिक अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में, अपने वर्तमान में रहना। ये स्वाभाविक हो जाए। जो बिल्कुल मन के हाथ चला गया है, टोटली चला गया है, आप उस दुर्भाग्य को विदा करना, उस दुर्घटना को विदा करना, बचाव कर लेना अपना माइंड से, मालिक हो जाओगे। मृत्यु छू नहीं पाएगी। माइंड से हटते ही, माइंड से मुक्त होते ही तुम जीवन पाओगे। भाव दशा है तो गहरी डुबकी लगाना, अपनी डेप्थ को डेवलप करना, गहरे होकर जीना। गहराई एकमात्र तेरा अस्तित्व है। बहुत विजडम के, विवेक के मालिक होकर जीना। वो हीरा विजडम का तेरे भीतर, तेरी गहराई में है। अधिक से अधिक अपनी गहराई को टच करना। गहराई से उतरी हुई मुस्कान, आनंद, मस्ती हर घड़ी, हर पल बनी रहती है। आनंदित रहते हो, स्वस्थ रहते हो, तुम बहुत प्रेममय होते हो। आप निरंतर हर्षित होते हो। हर हालात में तुम प्रसन्न चित्त अपने आप को पाते हो, स्वीकार कर लेते हो। हर प्रकार की उतरी हुई हालात को एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह उनको स्वागत देते हो। सुख सपना, दुख बुद बुदा,
दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। ये सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी तेरे पास प्रचुर मात्रा में तेरे हाथ लगती है जब तुम बहुत गहराई को छूते हो, बियॉन्ड माइंड होते हो। तुम अपनी एग्जिस्टेंस में, अपने अस्तित्व में होते हो। तो माइंड की डुअलिटीज के हाथ नहीं लगते हो, बल्कि इसको देखने वाले होते हो। अधिक से अधिक अपना जागरण हो सुरती कमाना अंतिम घड़ी तक काम आएगी। आमीन। ईमन। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हर एक इंसान का अधिकार है, उसका पूरा पूरा हक है। ही इज टोटली फ्री to choose his own path। अपनी दिशा को चुनना उसका पूरा पूरा जन्मजात अधिकार है। परंतु मन के हाथ लगा हुआ इंसान जिस दिशा की ओर जाता है उसके हाथ वहां दुर्दशा ही लगती है। ऐसी स्थिति में आउट ऑफ कंपैशन करुणावश जागे पुरुषों ने ललकार करके कहा है, बड़ी प्यार भरी लोरी दिया है, जागरण की, होश की, सुरती की लोरी दिया है, विजडम की, प्रूडेंस की, विवेकमयी बुद्धि की लोरी दिया है। ये लोरियां, ये पुकार प्रेम भरी, प्यार भरी, करुणा भरी, रहमत के आलम में डूबी हुई एकमात्र तेरे जीवन का उद्धार कर देती है, तुझको सही दिशा प्रदान करती है, तेरे पश्चाताप के अंधेरों को लूट लेती है, विदा करती है, तेरे पछतावों को विदा करती है। एक नया नूतन प्रवेश मिलता है तेरी चेतना को, तो तू धन्यवाद करता हुआ थकता नहीं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तू ए जाने वाली,
चौकीदार आवाज लगाते हैं। रात के समय तुम्हारे वॉचमैन तुम्हारी सुरक्षा हेतु तुम्हें आवाज लगाते हैं, जागे रहना, कहीं चोर लुटेरे डाकू प्रवेश न कर जाएं तेरे घर बंगले में। और उन चोर लुटेरे डाकुओं को भी सावधान रखता है वॉचमैन, रात का चौकीदार। तेरी एस्टेट को, तेरे घर को, तेरे मकान को, तुझको सुरक्षित रखने की पूरी चेष्टा करता है। ठीक उसी तरह जागे पुरुष रूपी चौकीदार, मुर्शिद, सदगुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो स्वयं चौकी पे बैठ करके चौकीदारी करता है। लोग कहते हैं बड़े बड़े आसनों पर बैठते हैं, नहीं, ये चौकी है। चौकी पे तो चौकीदार ही बैठेगा जो तुम्हारी चौकी करेगा। तो माँ की चौकी करता है, हम तुम्हारी चौकी करते हैं। चौकीदार आवाज लगा रहा है, जागे रहना, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये चोर लुटेरे डाकू तेरी चेतना को पुनः पुनः चुराते हैं। तेरे घर में सांध लगा रखी है और जो जो भी पॉजिटिव है सब लूटते चले जाता है। तेरी एनर्जी को, तेरी ऊर्जा को नेगेटिव करते चले जाते हैं। वो तेरी विल पावर को कमजोर करते चले जाता है। वो तुम्हारी क्लैरिटी को, तुम्हारी विजडम को दबाए चले जाते हैं, लूटते चले जाते हैं। रात दिन लुटेरे बहुत सजग हैं, बहुत प्रयत्नशील है। थोड़ा इनसे बच करके रहना, जागे रहना, चौकीदार कहता है। जागे रहना इंसान, जागे रहना, सब कुछ लुट जाएगा तेरा। बाहर तेरे शिखर बन जाएंगे, भीतर तेरा सब कुछ लुट जाएगा। ऐसा दुर्भाग्य ना पिरोना। बाहर भीतर दोनों ओर ध्यान रखना, दोनों ओर ध्यान का तीर चलाना, दोनों ओर अपनी सुरती, अपनी अवेयरनेस, अपना जागा बनाए रखना। तेरे पास क्षमता है जागरण की, होश की, सुरती की। ये ऐसा तीर है जो दोनों ओर चलता है साथ साथ। मीरी पीरी, धन धर्म, पैसा, परमात्मा, सुरती, संसार, दोनों ओर तीर चलता है। यहाँ ध्यान का एक साथ चलता है। तुम एक साथ दोनों ओर चला सकते हो। ये क्षमता तुम्हारे पास है, किसी पशु पक्षी के पास नहीं, किसी अन्य जानवर के पास नहीं, जीव जंतु के पास नहीं, इंसान को छोड़ करके। ये क्षमता, ये पोटेंशियल जन्म से ही तेरे को मिली है। दोनों ओर जागना, टोटलिटी जीना, टोटल लाइफ जीना, खूब पूरा पूरा डेवलप होकर के जीना, पूरा पूरा अपना शिखर ध्यान का, सुरती का, जागरण का, होश का, अपनी क्षमता का, अपने अस्तित्व का जगमगा करके जीना। तब जाने तूने मानव जीवन को सार्थक किया। यूं ही व्यर्थ में मौत के हवाले मत कर देना। मालिक के हाथ लगना जिसने तुझे दिया है। इतना अनमोल, अमूल्य, सौंदर्य से ओतप्रोत, जगमगाता हुआ, अनुपम, अमूल्य जिंदगी जो दिया है तुझे, उस मालिक के हाथ लगना। मौत के हाथ नहीं लगना, मन के हाथ नहीं लगना, मालिक के हाथ लगना। चौकीदार आवाज लगाते हैं, जागे रहना, अपने प्रति जागे रहना। बाहर के प्रति तुम खूब जागे हो, खूब। छोटी सी कोई बात कर देता है, छोटी सी क्षुद्र बात कर देता है तो सारी रात तुम्हें नींद नहीं आती। सारी रात उसके प्रति जागे रहते हो, सारी रात उसके प्रति ना जाने क्या क्या जाल पिरोए रहते हो। छोटी सी बात किसी ने चुभा दिया, सारी रात बेचैन रहता हो। उसकी तरफ से ध्यान नहीं हटता तुम्हारा। परंतु जिसने इतना अनमोल जन्म दिया, इतना अनमोल जीवन दिया, उसके प्रति पीट करके जीना
उसके प्रति कृतज्ञ ना रहना, उसके प्रति वफादार ना रहना, कहां का धर्म है यह? कैसे सुखी होगी? जिस जीवन में वफादारी नहीं, सिंसियरिटी नहीं, चाहे वो संसारी जीवन हो और चाहे प्रभु खोज का, प्रभु तलाश का जीवन हो, चाहे सत्यता का, ट्रुथ का, खोज तलाश का, सिंसियरिटी अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति बहुत जरूरी है। और लक्ष्य, तेरा लक्ष्य, तेरी मंजिल भीतर है, बाहर नहीं। बाहर किसी भी कदम पर सिकंदरों के सिकंदर को भी मंजिल नहीं मिली, मौत ही मौत हाथ लगी, मंजिल नहीं लगी। स्वयं कार्नेगी, मॉर्गन रॉकफेलर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, स्वयं उन्होंने अपनी जीवन कथा, जीवन गाथा में लिखा, स्वयं लिखा है, बाहर मंजिल नहीं है, कहीं हाथ नहीं लगी। अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन हाथ नहीं लगा। अधूरा जीवन लेकर के जा रहे हैं हम, चार कंधों पे चढ़ के जा रहे हैं हम, अधूरा जिए चले जा रहे हैं, कहीं मंजिल हाथ नहीं लगी, कहीं भी। शांति, आनंद, मस्ती, संतुष्टि, तृप्ति हाथ नहीं लगी। सागर के खारे पानी को पीते ही और प्यास लगी, कहीं संतुष्टि, तृप्ति हाथ नहीं लगी। वो भीतर थी, उन्होंने बाहर ढूंढा। बाहर के शिखरों में शक्ति है, शांति नहीं। शांति और शक्ति दोनों चाहिए, मटेरियल, स्पिरिचुअल दोनों चाहिए, क्योंकि जब हमारा जीवन शरीर और आत्मा दोनों को मिला करके बना, दोनों के मिलन से बना, एक स्पिरिचुअल पहलू, एक टेम्पोरल पहलू, दोनों को मिलाकर के बना। इस संयुक्त जीवन को सींचने के लिए दोनों शिखर चाहिए, परंतु सर्वप्रथम भीतर का शिखर चाहिए, जो बाहर के शिखरों के निर्माण में पूरा पूरा उतरता है, और उस निर्माण में, उस शिखरों पर लहलहाने में, जिसके भीतर शांति है, शक्ति के साथ साथ शांति है, वहां क्वेश्चन नहीं उठता व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्वेश्चन उठाया, ददामी व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करूं? सब कुछ हो लिया है, कर लिया, अब आगे क्या करूं? ददामी ने भीतर की ओर आंख लगा करके कहा, उसी की आंख उसी की ओर लगा करके कहा, अब देख, अब आगे और क्या करने को बचा है? इस माइंड के पार जाने को बचा है, इस माइंड को समझने के लिए बचा है, इस माइंड को अपने अनुसार बना लेने के लिए, इस माइंड का मास्टर हो जाने के लिए। ओ विश्व विजेता, अपने भीतर देख, बहुत कुछ बचा है अभी जो तूने जीता नहीं है। भीतर का जगत बाहर के जगत से हजारों गुना बड़ा है, हजारों गुना फैलाव है उसका, उसको जीतना अभी बचा है। अलेक्जेंडर, तुम विश्व विजेता बाहर से हो, भीतर से नहीं हो। अभी भीतर का विश्व बिना जीते पड़ा, ये अधूरा है, पश्चाताप से भरा हुआ है, खाली हाथ लौटना होगा। यू मे बी ग्रेट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। कहाँ जा रहा है? मिला नहीं उनको कोई दरवेश, मिला नहीं उनको कोई जागा पुरुष, मिला नहीं भीतर की प्यास लगाने वाला, मिला नहीं भीतर की ओर प्रायोरिटी बहाने वाला, मिला नहीं कोई बाजू थामने वाला। वहां होता नहीं, और जहां होता है वहां जरूरत नहीं समझी जाती। सहज में मिलता हो तो कीमत नहीं पड़ती, तो महत्व नहीं, उस दिशा का महत्व नहीं, परंतु फिर भी समय पुकारता, जरूरत है आज
जितनी जरूरत है इस भीतर की आंख की उतनी पहले कभी नहीं थी। आज इस प्रोग्रेसिव भारत में, आज इसी देश में जितनी जरूरत है उतनी किसी देश में नहीं। भीतर के जागरण, भीतर के होश, सुरती की जितनी आज इस देश में जरूरत है उतनी कहीं भी नहीं, किसी देश में नहीं। आज स्वयं जहां का माखन है वही नहीं चखा गया, वही चखना बहुत जरूरी है, वही प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इस संस्कृति का जगमगाता हुआ शिखर सबके घरों को प्रकाशमान करे। ये माखन मेडिटेशन का सबके द्वार पर चखा जाए और कृतकृत्य होकर के जिया जाए, आनंद पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण होकर के जिया जाए। तभी ये संस्कृति लिविंग संस्कृति है, वरना डेड संस्कृति है। अगर इस भारत में रहने वाला व्यक्ति मनोरोगी, हृदय रोगी है तो तुम कितना जस्टिफाई कर लेना अपने आप को, तुम कितना जस्टिफाई कर लेना, कितना न्यायोचित ठहरा लेना अपनी विजडम को, अपने आप को, अपनी अकल को, अपनी शक्ल को। तू स्वयं स्वीकार करेगा कि ये जीने का ढंग नहीं है, ये जीवन नहीं है। कभी ना कभी ऐसी हालत हो जाती है कि इंसान स्वयं मौत को मांगता है, मालिक को नहीं, मौत को मांगता है। इतनी दुर्दशा हो जाती है। ये भारत में कभी नहीं था, मनोरोग, हृदय रोग नहीं था। तभी तो कहते थे यहां प्रारब्धवश जो जो भी कर्म फल भोग हैं वही भोगने हैं, प्रारब्धवश जो जो दुख आते हैं भोगने हैं वो अधिकतर शारीरिक है। मानसिक तल पे इंसान स्वस्थ रहता था क्योंकि आकाश से जुड़ा रहता था, आकाश के नीचे अपने जीवन को मंदिर गुरुद्वारा बनाता था, अपने जीवन, अपनी जिंदगी को खोजता था, अपनी आत्मा से जुड़कर के जीता था। वो प्रैक्टिकल जीवन जीता, संस्कृति को जीता था। आज वही पुकार पुनः उठी है आधुनिक समाज में, जहां सब कुछ जो जो चाहिए था अवेलेबल है और होना भी चाहिए। खूब सुविधाओं की भरमार होनी चाहिए, खूब मटेरियल का भरमार होना चाहिए, खूब भौतिकता की जगमगाती हुई, चकाचौंध भरी, चाहों और लहलहाती हुई जिंदगी चाहिए, परंतु खुशहाल चाहिए, आनंद पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण छलकती हुई, सुख की बहारों में जीती हुई जिंदगी चाहिए। उन सुविधाओं में साधना का दीप चाहिए, उस मटेरियल में मेडिटेशन की जगमगाती लहर चाहिए। तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बीमार नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मनोरोगी, हृदय रोगी नहीं बना सकती। ये बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए, थोड़ी प्रायोरिटी भीतर भी चाहिए। थोड़ी प्रायोरिटी भीतर की ओर रखने वाला इंसान इस धरती पर कभी भी परायों से सुख नहीं मांगता, परायों के हाथ नहीं खेलता, पराये कंधे पर नहीं चढ़ करके बोलता, पराये कंधों पर सहारा नहीं ढूंढता, अपने कंधों पर रहता है। भीतर बाहर कंधे हैं उसके। आज की इस लहलहाती जिंदगी में, आज की इस लहलहाती जवानी में, बचपन में, आज की लहलहाती जिंदगी में एकमात्र ये माखन चाहिए चखने को। थोड़ी सी भीतर की प्यास जागरण हो, सुरती मन के प्रति, माइंड के प्रति थोड़ा सा जागरण चाहिए, विवेक, विजडम की एक लहर चाहिए। बहुत गजब की जिंदगी जियोगे, कभी किसी की जिंदगी में दखल नहीं दोगे, तुम उसका कल्याण तो सोचोगे किंतु उसकी स्वतंत्रता को दखल नहीं दोगे। वो अपने आप अपने भीतर के टच, स्पिरिचुअल टच से समझेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब माँ बाप बहुत स्पिरिचुअल होता था, स्पिरिचुअल टच रखता था, तो वह बच्चों को कभी किसी प्रकार से भी पढ़ने को, पढ़ाई करने को, अधिक से अधिक पढ़ने की तरफ लगाने को, अपनी एम्बिशन फुलफिल करने के लिए उसके कंधों को इस्तेमाल नहीं करता था। फिर भी बच्चे कितना शानदार पढ़ते थे, कितना गजब के पढ़ते थे। आज तो माँ बाप पढ़ता है, बच्चे कहां पढ़ता है। आज तो माँ बाप लगा रहता है 24 घंटे, सिर के ऊपर चढ़ा रहता है। हालांकि उनके पढ़ने की सुविधाएं हजारों हैं, फिर भी कितनी फिक्र किए रखता है। थोड़ी फिक्र अपनी कर लेता है,
थोड़ा स्पिरिचुअल टच रखता है तो बच्चे को वाइब्रेशन स्वयं मिल जाती है, कोई कंसंट्रेशन की कमी ना रहती उसमें। अगर बच्चे में थोड़ी सी भी विजडम, प्रूडेंस, अंतरात्मा की पिरो देता, थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट उसको भी मेडिटेशन का जाम पिला देता, थोड़ा अपनी वाइब्रेशन के ऑरा में उसे भी थोड़ी देर बिठा लेता, तो तेरी बातचीत से ही उसको सब कुछ मिल जाता। उस बच्चे को जीवन दिशा बचपन से ही मिल जाए। थोड़ी अंतर्मुखता पिरोता, जो आंख जन्म के समय बाहर की ओर नहीं खुलती थी, उस बच्चे की आज आंख भीतर की ओर जाती ही नहीं, बाहर ही रहती है। उसका कारण एकमात्र एटमॉस्फेयर का ना होना, सूटेबल एटमॉस्फेयर बचपन को पनपने का। केवल बहिर्मुखता नहीं, थोड़ी अंतर्मुखता का टच। केवल एक्सट्रोवर्ट पहलू नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट पहलू भी। केवल मत्था टेक देने से नहीं होगा, माथा टेक देने से नहीं होगा, केवल आने जाने धर्म स्थान पर आने जाने से नहीं होगा। भीतर को टच दे रहा, भीतर को टच, भीतर की आंख को टच देना, भीतर की नजर जगमगा देना उसको तीसरे नेत्र का भी थोड़ा थोड़ा भान देना। बालक बहुत होनहार होकर के उतरेगा, उसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं, वो बहुत प्रतिभाशाली है। हर बच्चा न्यारा है, उस प्रभु के हाथ से बन के आया। उसके भीतर वो तमाम प्रतिभाएं हैं जिनकी खोज बाहर करता है, वह भीतर है। उस बच्चे को भीतर का खजाना देना, भीतर की होश देना, भीतर की एकमात्र सुरती प्रदान करना। वह बहुत गजब का निखार लेकर के, नूर लेकर के रहेगा और दिन प्रतिदिन तेरी सारी समस्याओं का हल करता चला जाएगा। तेरी टेंशन नहीं बनेगा, तेरी बीमारी नहीं बनेगा, तेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, तेरी कोई समस्या नहीं रहेगी उसके प्रति। वह स्वयं अपने आप कितनी ग्रोथ में, कितनी पॉजिटिविटी में उतरता है, आप स्वयं देख करके हैरान रहोगे। आप हतप्रभ होते जाओगे जब तुम दोनों पहलू उसके हाथ में थमा करके तुम उसको चलाओगे। वो स्वयं अपनी विजडम का मालिक होगा, स्वयं अपनी चॉइस, चुनाव का मालिक होगा। वो स्वयं अपना अनुभव तुम्हें बताएगा, वो स्वयं चल करके दिखाएगा उस दिशा की ओर जो उसे भीतर से प्राप्त होती रही। गजब का एडवेंचरस होकर के उतरेगा। थोड़ा तू स्वयं थोड़ा पढ़ ले भीतर, तू थोड़ी पढ़ाई भीतर की कर ले, तू थोड़ा स्पिरिचुअल हो जा। मटेरियल होने वाले थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो जा, जी भर करके दोनों ओर हो जा, थोड़ा थोड़ा दोनों ओर होकर के जी। तेरे घर परिवार में बहुत शांति, आनंद, मस्ती का एटमॉस्फेयर छा जाएगा। बच्चों को वो दीजिएगा जो उसके सदा काम आए, जीवन बने, जिंदगी बने, वो लेगेसी प्रदान कर जो उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई हालात आए तो उसका मालिक होकर के जिए। वहां घबराए नहीं, भयभीत ना होए, भगोड़ा ना होए, वो तेरे को लानत ना दे होए किसी कीमत पर भी कि तूने दिया क्या। बाहर के शिखर दिए, बाहर के शिखरों में रहने का ढंग तरीका तो दिया नहीं। माता पिता से मिलेगा। आज बच्चा माता पिता के पास रहता है, वो समय गया जब बच्चा 6 वर्ष की आयु के बाद 25 वर्ष की आयु तक गुरु के पास रहता था। वो समय अब लद गया। टाइम के अनुसार चलिएगा। आज माँ बाप सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। माँ बाप, जहां माँ बाप है वहां गुरु भी है। उसे दोनों ओर से बच्चे को सींचना होगा। उससे पहले उसे स्वयं प्रैक्टिकल होना होगा, स्वयं अपनी इंप्रूवमेंट करना होगा। उसको अपने स्वभाव में उतर करके जीना होगा। उसका अपना ही स्वभाव क्रोधी हो, गुस्से वाला हो, रिएक्शनरी हो, स्वयं लालची लोभी हो, स्वयं अहंकारी अभिमानी हो, स्वयं नेगेटिव माइंड रखता हो, नेगेटिव स्वभाव रखता हो, हर समय कुड़ते रहना, हर समय डांटते रहना, फटकारते रहना, हर समय कमजोरी दिखाते रहना। बच्चे को उसकी कमजोरियों के तरफ सावधान ना करने की बजाय उसकी निंदा करते रहना, बच्चे के सामने बच्चे की निंदा करते रहना, उसको अपमानित करते रहना, वो तुझे बख्शेगा क्या? थोड़ा सा बड़ा होकर के पूरा पूरा जवाब देगा, पूरा पूरा बदला देगा, पूरा बदला देगा।
आप एटमॉस्फेयर दीजिए अपने घर में, माता पिता के रूप में। आप अपना रोल सही करिए, अपना आप, अपना भीतर अपने आप को इंप्रूव करिए। अपनी इंप्रूवमेंट बच्चे की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अपनी इंप्रूवमेंट घर में ईश्वर उतर आएगा, परमात्मा उतर आएगा। अपनी इंप्रूवमेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतरिएगा, थोपिएगा नहीं, स्वाभाविक रूप से होइएगा। थोप करके रोल अदा करना, थोप करके दिखाना, मैं बड़ा सरल हूं, बहुत सहज हूं, बहुत विनम्र हूं, मैं बहुत तेरे प्रति प्यार करता हूं, ये कहने की जरूरत क्या है? प्यार तो बहता है, प्रेम तो बहता है, वो किया थोड़ा जाता है। मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, करती हूं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत का नगमा गूंजता है, वो स्वयं गूंजता है, गाया नहीं जाता। वो स्वयं बहता है, प्रेम किया नहीं जाता। स्वयं प्रैक्टिकल होइए, स्वयं अपने जीवन के अंदर सुखद, आनंदित, स्वस्थ होकर के, मालो माल होकर के, मुस्कान भरी आवाज से तुम अपने घर का एटमॉस्फेयर ठीक करने के लायक हो जाइए। अपने घर को स्वर्ग बना लीजिएगा। कभी किसी समय भी आप स्वयं कारण मत बनिएगा भीतर के नारकीय जीवन का। घर घर स्वर्ग उतरे, घर घर। मेडिटेशन का दीप जला, अपने भीतर का दीप जला। जब तक ये संभलेगा नहीं भीतर का, तब तक बाहर तेरा कुछ भी संभल नहीं सकता। तू कितना जोर लगा ले, कितना गौरव कर ले, धोखा खा जाएगा तू। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली। अंधेरी है मन की दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है, भटकने का डर है, भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा। एक बार भटका उतरा, फिर गाड़ी लाइन पर आना कितना कठिन, कितना कठिन। इसीलिए संभल के रहना, वरना संभलता नहीं दिल, संभलता नहीं दिल किसी की संभाले, कहाँ जा रहा है।
कहाँ जा रहा है, तू किधर जा रहा, तू क्यों जा रहा है। अपने स्वभाव के विपरीत दिशा में वहां क्या सुख स्वास्थ्य शांति मिलेगी? विपरीत दिशा में जाएगा क्या? अपने स्वभाव में नहीं रहेगा क्या? मन के स्वभाव में डूबेगा, मरेगा। कब तक, कहां तक जाएगा उसके साथ? क्या मौत? जब तेरे हाथ में कुछ बचेगा नहीं, तब पश्चाताप, मौत लेके जाएगा क्या? कितनी संभावना का दीप जला है तेरे हाथ में, स्वभाव का, उस मालिक का, उस दिशा का, जहां मौत प्रवेश नहीं कर सकती, जहां पश्चाताप छू नहीं सकती, जहां पछतावा कभी हो नहीं सकता, कभी जहां कोई अपोजिट पोल छू नहीं सकता। क्या गजब की दिशा पर मालिक ने तेरे भीतर पिरोई है, अपना साकार रूप प्रदान किया है। इतनी बड़ी संभावना का दीप जलाया है तेरे भीतर उसने, कहीं उसको निराश मत कर देना। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है? क्या कभी क्वेश्चन उठाया, अपने प्रति सवाल उठाया है? जवाब मिलने में देर नहीं लगती, सवाल उठाने में देर लगती है। लोग कहते हैं पहले प्यास होती है तब पानी आता है। नहीं, पानी पहले आ जाता है। प्यास लगने से पहले पानी आ जाता है। पानी होता है, आता जाता नहीं है। पानी होता है, प्यास आती जाती है। पानी का इंतजाम प्रकृति ने पहले कर रखा है, प्यास तो बाद में लगती है। अभी तो बच्चा मां के गर्भ में पलने लगता है, अभी तो बच्चा मां की पेट में, मां के गर्भ में होता है कि मां के सतनों में दूध पहले ही परमात्मा उतार देता है। उसके जन्म लेने से पहले पहले सारा आयोजन, खाने पीने का सारा आयोजन बच्चे के लिए वो परमात्मा पहले ही कर देता है। अभी 9 महीने का हुआ नहीं कि माँ की सतनों में दूध भरपूर आ गया। किसके लिए? उसने जन्म लेना है, वो परम पितु परम मातु जानता है, पहले आयोजन कर देता है। अरे दूध पहले है, बच्चा तो बाद में पैदा होता है। सब आयोजन वो पहले कर देता है। एक कदम सत्य की ओर उठा, एक कदम परमात्मा की ओर उठा, वो सब आयोजन स्वयं कर देता है। थोड़ी सी प्यास उस मालिक की ओर, उस प्रीतम की ओर, उस साहिबा की ओर, उस विराट की ओर, उस मास्टर की ओर उठी, सारा आयोजन तेरे दाएं बाएं तेरे जीवन का कर देता है। पूरी इंश्योरेंस, पूरा एश्योरेंस, पूरी सिक्योरिटी तेरे चारों तरफ स्वयं विराट तेरी सेवा में लग जाता है। अरे इनसिक्योरिटी, अरे कदम उठाने की देर, तभी तक इनसिक्योरिटी। कदम उठा तो सिक्योरिटी का चाहूं और आसमां उतर आता है। उसे सिक्योरिटी लेकर के चलने की जरूरत नहीं रहती। वो भयभीत इंसान नहीं है जिसके भीतर प्यास का दर्द का दीवानगी का शिखर उठा। सब तेरे भीतर है, सारा ब्रह्मांड तेरे भीतर है। बाहर की ओर जगमगा उठता है वो जीवन। आज जापान सारे वर्ल्ड के अंदर मेडिटेशन के आधार पर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। एक मेडिटेशन के आधार पर, मेडिटेटिव एटीट्यूड से उतरा, मेडिटेटिव स्टेट से उतरा,
इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का शिखर कि अमेरिका घबरा गया है, सारा यूरोप घबरा गया है। चैलेंज दे दिया उसने। मेडिटेशन थी उसके पास। कितनी बड़ी कंसंट्रेशन का दीप जला मेडिटेशन के महान बगीचे में। देशभक्ति की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, ईश्वर भक्ति की कमी नहीं। जब किसी डॉक्टर के पास कोई दर्द दीवाना प्यासा रिंद चला जाता है तो वहां का डॉक्टर उसके लिए इलाज नहीं करता, उसको सीधा किसी भीतर के जागरण में उतरे हुए इंसान के पास भेज देता, और बोध मठ में भेज देता। जा, तेरा इलाज वहां है। तेरी प्यास, तेरी दर्द, तेरी दीवानगी, इसका नब्ज मैं नहीं पहचान सकता। क्या गजब का है, कितना ट्रुथफुल डॉक्टर है वहां, कितना ट्रुथफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहां। तो ये प्यास उठी, दर्द उठा, घर वालों ने इसको बीमारी समझ करके मेरे पास, मुझ वैद्य के पास या मुझे घर बुला करके इलाज के लिए कहा। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। जाइए किसी बोध मठ में जहां मेडिटेशन का दीप जलता, जाइए किसी मठ में, किसी जागे पुरुष के द्वार पर जाइए, किसी मेडिटेशन मास्टर के पास, इलाज वहां होगा तेरा। ये मेंटल केस नहीं है, ये बड़ी मालकियत का केस है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, जहां अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है। बड़ी सी जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। सब बंगले, महल, कोठियां, सब मकान एकमात्र बॉडी के लिए है। इस शरीर को, बॉडी को सही सलामत रखने के लिए है। तेरा घर नहीं है वहां, तेरा घर तेरे भीतर है। उस घर में रह करके अपने घर की पहचान करना, उस बंगले में रह करके अपने भीतर के बंगले की, अपने असली बंगले की पहचान करना, उस महल में रह करके अपने भीतर के महल में प्रवेश करना। अरे 5 स्टार होटल में रह के, 7 स्टार होटल में रह करके तू अपने 10 स्टार होटल की याद करना, धन्य धन्य हो जाओगे। 10वें द्वार की याद करना, 10 स्टार होटल, जहां 24 घंटे बरसात है आनंद की, बलिस की, जहां 24 घंटे सुख शांति है, 12 मास आखिरी कदम तक, आखिरी दम तक जहां तो दमदार होकर के रहता है। 10 स्टार बिल्डिंग, 10 स्टार होटल का मालिक होकर के जीना, तुम बादशाह होकर जीना, बेप्रवाह होकर जीना, किसी के सहारे नहीं जीना, आत्मनिर्भर होकर जीना। पैसे का सहारा आत्मनिर्भरता नहीं है, पदार्थ का सहारा आत्मनिर्भरता नहीं है, क्योंकि वो तो सरकने वाला है। जो सरक ही जाता है उस पे निर्भर क्या करना है, जो सरकता ही रहता है उस पे निर्भर क्या करना है। अपनी आत्मा पे, अपने अस्तित्व पे निर्भर होकर जीना है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है। बड़ी सी जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। किए थे जो वादे, किए थे जो वादे प्रभु से किए थे, बाकी पेट में किए
थे, किए थे जो वादे वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जीवन कभी नमक हरामी कृत घन ना बने, जीवन कभी बेवफा ना बने, बेवफाई का जीवन ना जिया जाए। प्रभु की ओर पीठ देकर के नहीं जीना, अपनी आत्मा को पीठ दे के नहीं जीना। पीठ तूने उस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया को भी नहीं देना, ना दुनिया को पीठ देना, ना दुनिया को बनाने वाले को पीठ देना। दोनों ओर सजग होकर के जीना, दोनों ओर जाग करके जीना, दोनों ओर का जागरण हो सुनती रखना, दोनों को अपनी अपनी जगह महत्वशाली बना के रखना, दोनों पंख लगा करके जीना, दोनों पंख दोनों पक्ष लगा करके उड़ारी मारना। ये अवसर उड़ारी मारने का है मानव जीवन। अपने भीतर के अंतरिक्ष में ऐसी उड़ारी लगाना, कदम दर कदम सुख शांति आनंद वैभव झलके, कभी कमी ना रही तेरे स्वास्थ्य में, तेरी शांति में, तेरे सुख में, तेरे आनंद में, तेरी मस्ती में। ये सब खजाना तेरे भीतर है, बाहर नहीं है। भीतर ढूंढ इसको, और जो बाहर मिलता है सुविधाओं का शिखर, तू बाहर ढूंढ उसको। सुख का शिखर, शांति आनंद मस्ती का शिखर तेरे भीतर है, बाहर नहीं। इसे भीतर खोजना, बाहर से मांगना नहीं, बाहर किसी के द्वार पर एक्सपेक्ट नहीं करना, किसी को चाहना नहीं, सुख के लिए नहीं। हाय हाय, सुख नहीं चाहना, प्रभु को चाहना, प्रभु से नहीं चाहना। अरे जो प्रभु से बनाई हुई छोटी छोटी चीजें मांगता है, प्रभु को छोड़ के मांगता है, प्रभु कितना कितना शर्मसार होता होगा उस पर, कितना वो दुख मनाता होगा कि मुझको छोड़ के मुझसे मांगता है। अरे पड़ोसियों से मांग लेना, भाई बहनों से मांग लेना, छोटे पड़ते हो तो छोटे पड़ जाना, अपने प्रभु से ना मांगना, प्रभु को मांगना। अगर तुम प्रभु को चाहोगी ना, फिर पड़ोसियों से भी नहीं मांगना पड़ेगा, फिर कहीं छोटा नहीं होना पड़ेगा, तुम बड़े शिखरों में जियोगी। अगर प्रभु को चाहोगी तो सारी प्रभुता शैडो की तरह पीछे चली आएगी। ये तू अपना भरोसा आजमा के देख ले, तो अपनी ओर से एक्सपेरिमेंट करके देख ले। एक्सपीरियंस का शिखर होकर के देख, तो स्वयं अपने भीतर जाग करके देख, स्वयं अपनी एकमात्र अपनी प्रयोगशाला में उतर के देख, तो स्वयं अपना प्रूफ हो जा, अपना सबूत हो जा। मैं दीपक घर घर जलाना चाहता हूँ, मेडिटेशन के दीप जलाना चाहता हूँ, ध्यान की ज्योत जलाना चाहता हूँ, प्रेम के दिए जलाना चाहता हूँ, ध्यान के दीप जलाना चाहता हूँ। मैं घर घर दीप जलाना चाहता हूँ, ध्यान के दीप जलाना चाहता हूँ,
प्रेम की जो चलाना चाहता हूँ। अपने आंसू तेरे चरणों पे चढ़ाकर, अपने आंसू अपने आंसू तेरे चरणों पे चढ़ाकर, अपने आंसू तेरे द्वारे पे चढ़ाकर, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ, शूद्र को विराट बनाना चाहता हूँ, किरण को सूर्य बनाना चाहता हूँ। इसीलिए दर दर भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षा नहीं ध्यान के शिखर देना चाहता हूँ। भिक्षा की पीछे रहस्य कुछ और छिपा है, घर घर दीप जलाना चाहता हूँ। और आंख बनवाने, बाहर की आंख बनवाने के पीछे रहस्य कुछ और छिपा है, जिसकी और कोई जागी आंख ही देख सकती है। मैं दीपक घर घर जलाना चाहता हूँ, मैं दीपक घर घर जलाना, सुख शांति के आनंद वैभव स्वास्थ्य के शक्ति के जो भीतर छलकते हैं, वो पैमाने वो जाम छलकाना चाहता। ओ मालिक, हम तुझे पुकारते पुकारते थक गए तुझको, तेरी याद करते करते, तेरा सिमरन करते करते, तेरा जाप करते करते, तेरे नाम के हवन यज्ञ करते करते, तेरे नाम की आहुतियां दे दे करके थक गए हम पूजा करते करते, पाठ करते करते थक गए, संसार मांगते मांगते थक गए। तूने दिया भी बहुत, किंतु हमारी इच्छाएं ही बहुत है। क्या करेगा तू, कहाँ तक पूरी करेगा? हमने तो तुझको भी नौकर बना डाला, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर। कितने कमज़ात हैं हम, कितने कृतघ्न हैं हम, कितने स्वार्थी हैं हम, कितने नमक हरामी हो गए हम अपना मालिक, अपना नमक ही भूल गए। बहुत याद करते हैं महाराज, हम दिन रात भजन करते हैं, बदले में माइंड की इच्छाएं मांग लेते हैं। माइंड की इच्छाएं पूरी करने के लिए करते हैं, ना कि मालिक को रिझाने के लिए करते हैं। हम मालिक को रिझाने के लिए नहीं करते, हम माइंड की कामनाएं वासनाएं पूरी करने के लिए करते हैं। सब जो भी करते हैं संसार पाने के लिए करते हैं। हमको बताया यही जाता है, हमें यही कुछ बताया जाता, हम भी क्या करें? चार प्रकार के भिक्षुक, 4 प्रकार के साधक, 4 प्रकार के भक्त मेरे द्वार पर आते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा। किंतु सबसे ज्यादा प्रिय, अति प्रिय मुझे कौन है? मेरी आत्मा जो है वो मुझे ज्ञानी भक्त, जो भक्त इतना ज्ञान रखता है कि भगवान को चाहा जाता है, भगवान से नहीं चाहा जाता, भगवान से भगवान को ही चाहा जाता है, वो ज्ञानी भक्त है। बाकी सब मंगते, सब भिखारी, एक वो भक्त है जो मुझको चाहता है और मेरे पीछे सारी की सारी भगवत्ता, सारी की सारी शहनशाही, सारी के सारे वैभव, सारा संसार चला आता है। स्वयं बरसती है लक्ष्मी वहां जहां नारायण को चाहा जाता है। अब तो मालिक प्यासे दीवाने कहते हैं, उसके रिंद पियक्कड़ कहता है, क्या गजब के दीवाने भक्त कहता है। थक गया करते करते याद तुझको, थक गया करते करते याद तुझको,
थक गया करते करते याद तुझको, थक गया करते करते याद तुझको, थक गया मैं करते करते याद तुझको। अब बस बहुत थक गया, सारा जन्म गवा गया। यूं ही जुगाली करते करते, मेंटल एक्सरसाइज करते करते, जिह्वा को घुमाते घुमाते यूं ही सारा जन्म गुजर गया। अब थक गया करते करते याद तुझको, थक गया करते करते याद तुझको, तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, तेरी नजरों में समाना चाहता हूँ, तेरी आंखों में समाना चाहता हूँ, मैं तेरी अंश तेरा हो जाना चाहता हूँ, मैं तुझको याद आना चाहता हूँ। बसाना चाहता हूँ, तुझे चितवन में बिठाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ। प्यासों की प्यास उमड़ती हुई भीतर के अंतरिक्ष में उड़ान लगाती हुई यही कहती है, यही पुकारती है, प्यासों की प्यास। आनंदमयी, सुखमयी, स्वस्थमयी। अरे स्वास्थ्य बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, सुख बाहर से ढूंढना नहीं पड़ेगा, शांति बाहर मांगनी नहीं पड़ेगी, और प्रेम की लौ तुझे बाहर जगानी नहीं पड़ेगी, तेरे भीतर जगमगाएगी। क्या गजब की जिंदगी परमात्मा ने तुझे बख्शी है, अपना साकार रूप देकर के भेजा, और तू इतना दुखी, इतना गरीबड़ा भीतर का, इतना दरिद्र भीतर का, और इतना मनोरोगी, हृदय रोगी, और जस्टिफाई करता है कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई दूसरा नहीं, इंटेलिजेंट व्यक्ति को ही मनोरोग, हृदय रोग होता है। अरे वो तो ना कुछ करने वाले भिखारी को भी मनोरोग हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है। चौपड़ी में रहने वाले को, जिसके पास कोई काम काज ही नहीं है, उसे क्यों मनोरोग हो रहा है, उसे हृदय रोग क्यों हो रहा है? अब तुम इशारा समझो, आप बुद्धिमान ठहरे, तुम इशारों को समझना। इशारे तो पहले ही बहुत हैं। अरे तो डुबकी लगा करके देखना, यहाँ थोड़ा कंपैरिजन मिलेगा, यहाँ तुझे कंपैरेटिव लाइफ मिलेगा। डुबकी लगाना प्रैक्टिकल वे में, बिल्कुल प्रैक्टिकली डुबकी लगाना, ध्यान की बातें नहीं, ध्यान में डूबना। तुम सुरती के आलम में गहरी डुबकी लगाना, तुम अपना जागा, अपनी होश, अपनी सुरती इस वाइब्रेशन के आलम में, इस मायकदे खाने में, इस रूहानी मायकदे में थोड़ा उतर करके अपने भीतर की मस्ती का जाम छलका लेना, जिंदगी भर मस्त रहोगे। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, रात भर पे सुबह तक उतर जाएगी। हम नहीं कहते तुम छोड़ना, हम छोड़ने की बात करते ही नहीं, यहाँ हम कभी छोड़ने की बात नहीं करते। कोई आदत पिरो लेना, हम छोड़ने की बात नहीं करते। अरे हम तो छूट जाने की बात करते हैं। छूट जाती है जो आदत, वो कभी दोबारा नहीं आती। छोड़ने की ये प्रेशर, ये दबाव, ये मोरालिटी, ये नैतिकता बाहर से पिरोई हुई,
हम कदाचित इसके सपोर्टर नहीं हैं। हम नहीं कहेंगे तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, हम नहीं छुड़वाते कुछ भी। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा चुनाव है। तुम अपने अनुभव से नहीं जान पाते तो अलग बात है। करुणावश आउट ऑफ कंपैशन छोड़ना नहीं, छुड़वाते नहीं हैं हम लोग। हम लोग तुम्हारी खींची हुई लाइन के बराबर एक लंबी लाइन खींच देता है। तुम्हारे 5 स्टार होटल के बराबर 10 स्टार होटल खोल देता है। तुम्हारे मटेरियल पब के सामने एक स्पिरिचुअल पब खोल देता है। देखते हैं कहाँ नहीं टूटेगी यह, कैसे नहीं छूटेगी ये आदतें, जिन्होंने तुझे माइंड का गुलाम बना रखा, अपना गुलाम बना रखा। छोड़ने की बात यहाँ नहीं है। तुम बेधड़क चले आना, तुम जैसे हो, जहाँ हो, जितने में हो चले आना। यहाँ तुम सब स्वीकार हो, यहाँ तुम सब हमारे रिंद पियक्कड़ दीवाने हो। यहाँ तुम्हें सब जैसे हो वैसा स्वीकार किया जाता है। अस्वीकार की भावना यहाँ है ही नहीं। तुम स्वीकार्य हो जैसे हो। एक बार इस स्पिरिचुअल पब में आ जाइएगा, अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, रात भर पी सुबह तक उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। तेरे भीतर है वो मस्ती का जाम, वो मस्ती का शिखर तेरे भीतर है। हम सबके पास बराबर हैं। जिसने छलकाया भीतर का पैमाना वो मालिक हुआ, और जिसने वो छिपाया मन के हाथों वो गरीब दरिद्र हुआ। वो बाहर के पब का गुलाम हुआ। वो अपने आप को भुलाने के लिए बाहर के जाम का सहारा लेता है, और यहाँ अपने आप को याद करने के लिए जाम छलकाया जाता है। अपनी स्मृति के लिए जाम छलकाए जाते हैं। यहाँ छोड़ने की बात नहीं होती। छूट जाए तेरी सब जो भी आदतें ठीक नहीं है, वो अपने आप छूट जाएंगी। जब लंबी लाइन तो खींचेगा स्पिरिचुअल टच की, अंतर्मुक्ता की, तो बहिर्मुक्ता की कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे चित में बिठाना चाहता हूँ। तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तेरी नजरों को भा जाना चाहता हूँ, तेरी आंखों में